और बड़ी खबर में बात किसानों की परेशानी की। सरकारी उदासीनता के कारण राज्य में सरकारी लैंप्स में धान खरीद नहीं हो रही है। आलम यह है कि लैंप्स में धान बेचने के लिए किसान चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन रखरखाव की कमी का हवाला देकर अधिकारी किसानों से धान नहीं खरीद रहे। इसके बाद अब किसान औने पौने दामों पर बिचौलियों को धान बेच रहे हैं। अन्य वर्षों की तरह इस बार भी झारखंड में सरकारी दर पर 1 दिसंबर से धान की खरीद शुरू की गई। किसानों के लिए राज्य के हर प्रखंड में स्थित लैंप्स में धान खरीद केंद्र बनाया गया, जहां किसान धान बेच सकते हैं। लेकिन लैंप्स की हालत ये है कि यहां किसानों की धान खरीद बंद हो चुकी है। 13 जनवरी तक राज्य भर में लक्ष्य का महज 18% धान ही किसानों से सरकार MSP पर खरीद सकती है। पिछले 20 दिन से बंद है। 2 जनवरी को हम लोग लास्ट धान खरीद किए थे। अभी तक 44 किसान से 2450.80 क्विंटल धान हम लोग खरीदारी किए हैं। उसका पिछले 20 दिन से चूँकि आरओ नहीं कट रहा था तो खरीदारी बंद है। आज कल आरओ कटा है 2 लॉट का, तो आज से उठाव हो रहा है। जब तक कि चावल मिल वाले नहीं भेजते, एडवांस CMR का नियम है, जब तक वो CMR नहीं भेजेंगे तब तक धान उठाव नहीं हो सकता है। राज्य सरकार ने फरवरी तक धान क्रय का लक्ष्य तय किया है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगले 1.5 माह के नतीजे क्या होंगे। लैंप्स के द्वारा हो रहे धान खरीद का जब न्यूज 18 की टीम ने जायजा लिया तो यहां रजिस्टर्ड 298 किसानों में से मात्र 40 ने ही धान बेचा है, वो भी लक्ष्य से काफी कम दाम पर। किसान धान तो उपजाते हैं, लेकिन जब उनको बेचने की बारी आती है तो क्या स्थिति होती है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। राज्य भर में जितने भी लैंप्स हैं, यहाँ पे धान खरीद के लिए बिक्री केंद्र बनाया गया है, लेकिन जो स्थिति है उसमें बड़े ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पिछले 20 दिनों से धान की खरीद नहीं हो पा रही है। ये धान 1 महीना से पड़ा हुआ है, दिसंबर से। तब लैंप्स में जाते हैं तो वहाँ पर तो धान लेता ही नहीं है, तब क्या करेंगे, बांध करके रखे हैं। बहुत से लोग आते हैं, जैसे वो लोग गाड़ी से आते हैं, है ना, और जैसे हम लोग लैंप्स में जाते हैं तो क्या है कि वहाँ पर हमको ज़्यादा कीमत में मिलता है। जो भी मिलता है, मान ले 20 रुपया भी देता है, लेकिन यहाँ जो दूसरे जगह से आते हैं, बिचौलिया लोग आते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि 12 रुपया करके हमसे ले जाते हैं। ऐसी स्थिति अन्य लैंप्स की भी है, जहां धान खरीद केंद्र पर धान नहीं खरीदा जा रहा है। किसान परेशान हैं और हर दिन लैंप्स का चक्कर लगा रहे हैं। झारखंड के कई जिलों में ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। गांव में बिचौलिए हावी हैं और किसानों को औने पौने दामों में धान बेचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि सरकार इस दिशा में पहल करे और जो बिचौलिए जो हावी हो रहे हैं, जो सक्रिय हो रहे हैं, उस पर अंकुश लगाए और धान खरीद की जो व्यवस्था की गई है उसके तहत किसानों से धान खरीद की जाए। कैमरा पर्सन संत के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। झारखंड पुलिस मुख्यालय में DGP MV राव की अध्यक्षता में अहम मीटिंग हुई। बैठक में नशे, हथियार, साइबर अपराध, कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों की समीक्षा की गई। वहीं थानों में पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने के निर्देश पर भी बैठक में चर्चा हुई। बैठक में सभी रेंज के DIG, सभी जिलों के SP के साथ कई अधिकारी मौजूद थे। पूरे देश भर में साइबर अपराध के लिए कुख्यात झारखंड के जामताड़ा से अब साइबर क्राइम का हॉट स्पॉट जो है देवघर शिफ्ट हो रहा है। प्रदेश में साइबर अपराधियों ने कई फ्रंट खोल लिए हैं। इसे लेकर झारखंड पुलिस भी इनसे निपटने को लेकर मास्टर प्लान बना चुकी है। झारखंड पुलिस ने एक प्रपोजल तैयार किया है और उसे केंद्र सरकार को भी भेजा गया है, जिसमें साइबर मामलों के इन्वेस्टिगेशन में IT एक्सपर्ट और सब इंस्पेक्टर को शामिल करने की इजाजत मांगी गई है। साइबर अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर CBI की मदद से साइबर पुलिस को विशेष ट्रेनिंग की व्यवस्था कराए जाने की व्यवस्था भी की जा रही है। जामताड़ा, रांची के अलावा गिरिडीह, जमशेदपुर, धनबाद में भी साइबर थाना बनाया गया है। उसमें हम लोग की तरफ से नोडल ऑफिसर्स बनाए गए हैं। दूसरे स्टेट से अगर ऑनलाइन रिक्वेस्ट का भी प्रावधान हम लोग रखें कि अगर आपको ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन के लिए, कोऑपरेशन के लिए कोई रिक्वेस्ट है तो वो भी हम लोग करें। एक प्लेटफॉर्म ये भी बना हो जिस पर लोग रिक्वेस्ट करते हैं और उस पर हम लोग कार्रवाई भी करते हैं। लगातार हम लोग अभी इसमें जो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं कि ED को भी हम लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं, जिससे कि अगर जो गलत तरीके से प्रॉपर्टी अर्जित किया गया और प्रॉपर्टी सीज किया जाए, हम लोग का प्रायोरिटी ट्रायल के साथ साथ जो उनका गलत तरीके से प्रॉपर्टी है, सजा के साथ साथ प्रॉपर्टी को भी सीज करने का हम लोग
राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल सिर्फ एक डाइटिशियन के भरोसे है। जी हां, रिम्स में करीब 1600 मरीज भर्ती रहते हैं, लेकिन उनके खाने पीने की जिम्मेवारी सिर्फ एक डाइटिशियन के भरोसे है। डाइटिशियन मरीज का जो पुर्जा है उसे देखकर डाइट फिक्स कर देती है और वही खाना जब मरीज अस्पताल में रहते हैं तो खाते हैं। नियम के अनुसार मरीज को देखने के बाद रोज डाइटिशियन उनका चार्ट बनाते हैं और उन्हीं के हिसाब से खाना दिया जाता है। लेकिन 1600 मरीजों को देखने का काम एक डाइटिशियन कैसे कर सकता है, ये बड़ा सवाल है। बीमारी के हिसाब से ही है। इसमें लिक्विड है, लिक्विड में जो पेशेंट खाना नहीं खा पाते हैं, नहीं वहाँ भी जो है ना, जनरल पेशेंट के पास नहीं, जो क्रिटिकल केस है वहीं पे वहाँ भी जाते हैं। वहाँ भी नहीं, वहाँ से हमारे पास कॉल आता है तो जाते हैं, और अगर नहीं तो फिर ऐसा रहता है तो पेशेंट का सारा डिटेल आ जाता है। आदर्श स्थिति में क्या होना चाहिए? आपको सहयोगी मिलना चाहिए कि नहीं? सहयोगी की जरूरत तो रिम्स में है ही, रिम्स में स्टाफ की कमी तो है। इधर बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी कोडरमा में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला स्तरीय सम्मेलन में शामिल हुए। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए मरांडी ने कहा कि सबको मिलकर अंतिम व्यक्ति के लिए काम करना होगा। इस सम्मेलन में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी, कोडरमा विधायक नीरा यादव समेत बीजेपी के कई वरीय नेता मौजूद थे। आप सबको ध्यान में होगा कि जिस प्रकार से 370 समाप्त हुआ जम्मू कश्मीर से, तो पार्लियामेंट में भी कैसे देश के बड़े बड़े नेता कहते थे एक जन क्या 7 जन भी होगा तब भी मोदी जी का, तब भी 370 समाप्त नहीं होगा। आप जरा सोचो। और जैसे ही 2019 में फिर से देश के प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जी बने तो 370 को उन्होंने समाप्त कर दिया। तो आप तो उनके पेट में तो तकलीफ होगी, दर्द होगी ही होगी। वही देश के प्रधानमंत्री ने एक संकल्प लेकर के उस समय लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन इस काम को भी किया उन्होंने। और इतना ही नहीं, जो अपने जो गरीब का शब्द जब प्रयोग होता है तो सबसे अधिक की संख्या में जो गरीबों की जो संख्या है वो अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, अनुसूचित जनजाति वर्ग से आते हैं। चतरा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। इटखोरी के मां भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना के बाद दीपक प्रकाश सरकार पर जमकर बरसे और कहा कि सरकार हर मोर्चे पर फेल है। सीएम हेमंत सोरेन कांग्रेस की लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। राज्य में क्राइम का ग्राफ दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। दीपक प्रकाश ने कहा कि इस सरकार के पास ना कोई दृष्टि है, ना कोई काम करने की इच्छा शक्ति। पूरे राज्य में, देश के सभी राज्यों में सबसे असफल राज्य के रूप में है और कांग्रेस स्क्रिप्ट लिखता है और मुख्यमंत्री जी उसको बोलने का काम करते हैं। ना इनके पास कोई दृष्टि है और ना काम करने की क्षमता है और ना इच्छा है। वित्तीय अराजकता, वित्तीय कुप्रबंधन के कारण आज पूरा देश, पूरा राज्य आज उसका दंश झेल रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पलटवार किया है। निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर राहुल गांधी पर पलटवार किया। उन्होंने लिखा कि नड्डा जी के पिताजी प्रोफेसर और वाइस चांसलर थे। बिहार में अकल बड़ी या भैंस राहुल जी पर लागू होती है। बड़ों का असम्मान तो इनकी फितरत है। जब श्रीमान जी तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का बिल व कागज फाड़ कर अपमान कर सकते हैं तो इनसे और क्या आशा है। बच्चा है जी। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कृषि सुधार कानून को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी से कई सारे सवाल पूछे थे, जिस पर राहुल गांधी ने कहा था कि कौन है नड्डा। इसी पर निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर राहुल पर तंज कसा है। बकाया बिजली बिल वसूलने को लेकर जेवीवीएनएल इन दिनों एक्शन में है। रांची डिवीजन में बकाया बिजली बिल 100 करोड़ से ज्यादा है। इसकी वसूली के लिए विभाग ने 100 से ज्यादा प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी कर 1 हफ्ते के भीतर बिजली बिल भुगतान करने को कहा है। बिजली बिल नहीं जमा होने पर लाइन काटने की चेतावनी दी गई है। विभाग ने 9 दिनों में 5000 बिजली कनेक्शन काट दिए हैं। हमने आपको डिस्कनेक्शन नोटिस इशू किया है और उसके लिए हमारे जितने भी अभियंता छूटे में नहीं आ रहे हैं, असिस्टेंट नहीं आ रहे हैं, उन लोग के साथ हमेशा संपर्क स्थापित किए हुए हैं। प्लस उन लोगों से हर हालत में हमने आपको
बिजली बिल की राशि लेनी है। अंदर है औद्योगिक उपभोक्ता कुछ हैं, कुछ आपको कमर्शियल उपभोक्ता भी हैं, कुछ आपको घरेलू उपभोक्ताओं भी हैं जिनके ऊपर 50,000 से ऊपर बकाया है, कोई वाणिज्यिक उपभोक्ता है जिनके ऊपर के 1 लाख के ऊपर बकाया है। तो हर उपभोक्ताओं को हम लोग टच कर रहे हैं, प्लस हर दिन हम लोग 800 लगभग 800 750 से 800 लोगों का बिजली डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। ऑन स्पॉट फाइन को लेकर रांची ट्रैफिक पुलिस ने कई पोस्ट पर FTBR मशीन लगा दिया था, लेकिन ट्रैफिक पुलिस इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, जिससे ऑन स्पॉट फाइन भरने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रांची के 6 ट्रैफिक पोस्ट पर FTBR मशीन को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लगाया गया था ताकि इसका ट्रायल हो सके। FTBR कैसे काम करेगा इसे लेकर ट्रैफिक पोस्ट पर तैनात अधिकारियों को ट्रेनिंग भी दी गई, लेकिन ये सब नाकाफी साबित हुए। वह इंटरनेट भी अहम समस्या है, कनेक्शन प्रॉपर नहीं होने की वजह से इसका इस्तेमाल और भी मुश्किल हो गया है। रांची में ट्रैफिक पुलिस को एक नया हथियार मिल चुका है। अब ऑन स्पॉट फाइन जो है वो कलेक्शन होना शुरू हो चला है, लेकिन इसमें भी कई तरह की समस्याएं हैं। देख सकते हैं कि मशीन के साथ जो ऑफिसर हैं वो भी तैनात हैं। हालांकि आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये मशीन जो है वो शहर के करीब करीब हर चौक पर हर पुलिस पदाधिकारी के पास मौजूद है जो ट्रैफिक में कार्यरत हैं, जो अपने बूथ पर यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं। लेकिन इस मशीन में एक जो सबसे बड़ी कमी आ रही है वो नेट जो है, जो इंटरनेट है उसकी सर्विस की हाल जो है वो खस्ता हाल है, जिस वजह से इन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो ट्रेनिंग की व्यवस्था है वो भी समुचित नहीं हो पाई है और नाकाफ़ी है, जिस वजह से इसका इस्तेमाल जो है वो हर जगह हर ट्रैफिक पुलिसकर्मी हर पोस्ट पर नहीं कर पा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं लोगों के लिए भी समस्या है और ट्रैफिक पुलिस के लिए भी समस्या है, क्योंकि चालान जो है वो ऑनलाइन अब लगातार कट रहा है, लेकिन जिस तरह से होना चाहिए उस तरह की व्यवस्था न होने से परेशानियों का सामना आम लोगों के साथ ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को भी करना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि इसे लेकर आने वाले दिनों में किस तरह से ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाती है और लोगों को क्या कुछ सहूलियतें मिल पाती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की आज जयंती है। सिख समुदाय के लोग इस जयंती को प्रकाश पर्व के रूप में बड़े ही उमंग और उत्साह के साथ मनाते हैं। आज के दिन गुरुद्वारे में कीर्तन और गुरुवाणी का पाठ होता है। जमशेदपुर में धूमधाम से गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई गई। श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारे में माथा टेका और परिवार के लिए सुख शांति की कामना की। कोरोना को लेकर इस बार नगर कीर्तन का आयोजन नहीं किया गया। महीना से जो कोरोना काल चला है उसमें कई बड़े समागम जो है वो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नहीं कर सकी, ना CGPC कर सकी। काफ़ी समय के बाद हम लोग को परमिशन मिली कि आप अपने गुरु घर में जो प्रोग्राम है कर सकते हैं SDO के द्वारा। तो आज हम लोगों ने साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का प्रकाश उत्सव साक्षी गुरुद्वारा साहिब में बड़ा ही धूमधाम से श्रद्धापूर्वक बनाया। हमारे इस जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का जन्म दिवस है, प्रकाश दिहाड़ा है, इसमें हम लोगों ने एक पालकी साहब बनाई थी। और जो आज झारखंड के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।